Class 12th subject history. Our topic for today is various features of Indus civilization, but first have a look on this, which is Harappan civilization. It is called Harappan civilization because this was discovered first in 1921 at the modern site of Harappa, situated in the province of West Punjab in Pakistan. It is also called as Indus civilization. Point to be noted that it is also called as Indus civilization because it refers to precisely the same cultural, chronological and geographic entity confined to the geographic bounds of the Indus Valley. Now come to the main point, various features of Indus Valley civilization. The various features of Indus Valley civilization are given below. Number 1, the civilization is extended far beyond the Indus Valley. The main towns of Indus Valley civilization was Harappa, Mohenjo-daro, or you can call it Mohenjo-daro, Kalibanga, Lothal. Okay. So in this point they are discussing about the amount of this civilization which is far beyond, यानी कि ये जो civilization थी वो इंडस वैली से भी बहुत beyond दूर तक फैली हुई थी. इसके जो मेन टाउन्स थे वो कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा एंड लोथल. Second point, the significant features of Indus Valley civilization are personal cleanliness, town planning, construction of burned brick houses, ceramics जिसे कि चीनी मिट्टी कहते हैं, कास्टिंग, फॉर्जिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन एंड वूलन टेक्सटाइल्स. सो हियर आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट कुछ आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल क्लीनलीनेस. बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई थी इस सिविलाइजेशन में. टाउन प्लानिंग थी, जो भी घर मकान बनते थे बहुत वेल प्लान्ड होते थे और बहुत अच्छे होते थे. कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न ब्रिक यानी पक्की ईंटों का घर बनता था. सरामिक्स यानी चीनी मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी की चीज़ें मिलती थी. मेटल्स की फॉर्जिंग होती थी. फॉर्जिंग का मतलब है जब आप किसी भी चीज़ को शेप देते हैं फायर में हीट करके. और कॉटन के कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता था. और वूलन टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ों की बुनाई होती थी. इसका बिजनेस भी ये लोग करते थे. पॉइंट नंबर 3, मोहनजोदारो पीपल हैड फाइनेस्ट बाथ फैसिलिटीज़, ड्रेनेज सिस्टम एंड नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन. जो आपकी प्लेस है मोहनजोदड़ो, वहाँ पर जो है बहुत अच्छी बाथ फैसिलिटी हुआ करती थी. इवन जो बाथ होते थे जो वो बहुत बड़े होते थे. एक बात वहाँ पर मिला जिसकी जो 54 मीटर लंबा और समथिंग 33 मीटर वाइड यानी चौड़ा था. वहाँ पर बाथ टब्स भी हुआ करते थे. और अगर किसी को नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए होता था यानी वार्म वाटर चाहिए होता था तो उसकी भी अवेलेबिलिटी वहाँ पर थी. यानी कि एकदम परफेक्ट था सब कुछ. ड्रेनेज सिस्टम भी हुआ करता था, यानी कि पानी को, गंदे पानी को निकालना. जब भी कोई भी कूड़ा वगैरह होता था तो उसको इसके थ्रू यानी उस सूखे कूड़े को रोक लिया जाता था और जो भी वाटर हुआ करता था वो इस सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाया करता था. पर्सनल हाइजीन यानी साफ़ सफाई का लोगों को बहुत नॉलेज था, बहुत क्लीनलीनेस था, लोग बहुत ध्यान रखते थे इस चीज़ का. पॉइंट नंबर 4, दे वर इक्वली कॉन्शियस ऑफ प्लांट मेडिसिन सिंस देयर वाज ओकेजनल वॉरफेयर. प्लांट मेडिसिन को लेकर के वो बहुत कॉन्शियस थे, बहुत ज़्यादा अवेयर थे. नंबर 5, द टाउन प्लानिंग एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट दैट अ होमोजीनियस इंडिजीनियस कल्चर डेवलप्ड. होमोजीनियस इंडिजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर या फिर जो किसी एक ही जगह पे ओरिजिनेट हुआ हो. तो इनका ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक था. Point number 6, the 6 most important characteristics of a civilization are cities, government, religion, social structure, writing and arts and architecture. इनके जो 6 important characteristics है वो है सिटी, वहाँ की जो सिटी हुआ करते थे, जो टाउन्स हुआ करते थे, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का रिलीजन, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, वहाँ की राइटिंग यानी उनका जो नॉलेज था, वहाँ की आर्ट, वहाँ का आर्किटेक्चर.
Number 7, the Harappan city was divided into the upper town and the lower town. The various features of Harappan town planning is given below. Granaries. Granaries यानी कि जहाँ पर लोग अनाज वगैरह रखते थे, ग्रेन्स रखते थे. The granary was the largest structure in Mohenjo-daro and in Harappa. There were about 6 granaries or storehouse. Granaries यानी जिसे हम स्टोर हाउस भी कहते हैं, जहाँ हम सामान को स्टोर करके रखते हैं. तो वहाँ पर 6 ग्रेनरीज मिली और काफ़ी बड़ी बड़ी ग्रेनरी हुआ करती थी. 45 मीटर लंबी और 15 मीटर वाइड एक वहाँ पे ग्रेनरी मिली, ग्रैनरी. Point number 8, an important feature of Mohenjo-daro was its 24 square meter pillared hall. एक हॉल मिला जो कि 24 स्क्वायर मीटर का था. It had 5 rows of pillars with 4 pillars each row. Kiln-baked bricks were used to construct these pillars. Probably it was the assembly hall or the ruler's court. एक असेंबली हॉल हुआ करता था जहाँ पे लोग बैठ करके बातें करते थे, डिस्कस करते थे. काफ़ी बड़ा था. नंबर 9, प्रेजेंस ऑफ व्हील मेड पॉटरी विच मीन्स मिट्टी के बर्तन. मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द economy of Indus Valley civilization. So there are some points in economy like agriculture, food, domestication, trade. Point number 1, agriculture. The Harappan villages, mostly situated near the flood plains, produce sufficient food grains not only to feed themselves but also the town people. The Indus people produced wheat, barley, rye, pea, rice, etc. Indus Valley civilization में जो एग्रीकल्चर हुआ करता था वो कुछ चीज़ों का हुआ करता था. वहाँ से हमें वीट यानी कि आपका गेहूँ, बार्ले, जौ, मटर, सरसों, राइस, बहुत सारी चीज़ें मिली. तो उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग इसकी फार्मिंग किया करते थे. नंबर 2 इज़ फूड. वहाँ का जो मेन फूड होता था वो वीट और बार्ले यानी कि जौ और गेहूँ हुआ करता था. नंबर 3, फ्रूट. वहाँ के लोग जो है डेट पाम को खाते थे क्योंकि वहाँ पे इसके बीज मिले वहाँ से, यानी कि खजूर. इसके अलावा वो लोग मिल्क, कर्ड, घी, एग, नॉन वेज और एंड सम फ्रूट्स एंड अदर वेजिटेबल्स, मतलब ये सारी चीज़ों को, मिल्क है आपका, कर्ड यानी दही, घी, एग, नॉन वेज क्योंकि वहाँ पे कुछ एनिमल्स के रिमेन्स मिले, हड्डियाँ वगैरह मिली, तो उससे पता चला कि वहाँ के लोग इन एनिमल्स का नॉन वेज भी खाते थे. इसके अलावा कुछ अदर फूड एंड वेजिटेबल्स भी वो खाते थे. नंबर 3, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन यानी कि एनिमल को वो पालते थे. ऑल्दो द हड़प्पन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, animal were kept on a large scale. Oxen, buffaloes, goats, sheep, pig, dogs, elephant and cats were domesticated. ये लोग जो है बफेलो को, गोट को, ऑक्सन को, शीप, पिग है, डॉग, एलिफेंट, कैट, इन सब एनिमल को पालते थे. नंबर 4 है ट्रेड. कपड़े को बुनने का काम किया जाता था, सिलाई और इन सब का काम किया जाता था. इसके अलावा जो कॉटन के कपड़े होते थे उन्हें ये एक्सपोर्ट भी करते थे. पॉइंट नंबर 11, सोशल सेटअप. इनका जो सोशल सेटअप था वो, उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है स्टेटस एंड क्लास. ये भी एक बहुत ही इनका वेल डेवलप और बहुत अच्छा सेटअप था. क्लास में वहाँ पे 2 टाइप के लोग होते थे, एक तो मिडिल क्लास और एक हाई क्लास, या जिसे आप कह सकते हो अपर क्लास. तो इन 2 क्लास के लोग वहाँ पे रहते थे. बट इन दोनों क्लास के लोगों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था. ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही अमीर हो या बहुत रिच हो और कोई बहुत पुअर हो. देयर इज़ नो बिग डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम. बोथ आर समवेयर इक्वल. और उन्हें अपने जो सोशल वैल्यूज़ थे वो भी बहुत अच्छे से पता थे. ज्वेलरी, वहाँ पे जो मेंस हुआ करते थे वो रिंग पहनते थे. वहाँ की वुमेंस ईयरिंग, नेकलेस, एंकलेट, बैंगल्स, इस तरीके की ज्वेलरी को पहनते थे. क्लोथ्स में वो कॉटन और सिल्क ही प्रेफर करते थे. यूटेंसिल्स, प्लेट, कप और तश्तरी वगैरह और ऐसे बर्तनों को, मटका होता है, ऐसे बर्तन का वो यूज़ करते थे. अम्यूज़मेंट्स, अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो बहुत सी चीज़ें करते थे. जैसे जो किड्स हुआ करते थे टेराकोटा टॉयज़ से खेलते थे. किड्स प्लेड
with terracotta toys such as rattles, bird shaped whistle bulls with movable heads etc. रैटल्स का मतलब होता है खड़खड़ की आवाज़। तो उस टाइम कुछ ऐसे गेम्स हुआ करते थे, जैसे गेम वहाँ पर मिला था, उसमें जब आप एक धागा लगा होता था उसको खींचते थे तो उस टॉय का जो सर होता था वो नीचे झुक जाता था। तो अपनी एंटरटेनमेंट और टाइम पास के लिए किड्स इस तरीके के गेम्स को खेलते थे। इसके अलावा गैम्बलिंग यानी जुआ भी होता था। लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक और डांस यानी गाना भी गाते थे, डांस भी करते थे। इसके अलावा हंटिंग एंड फिशिंग भी हुआ करती थी। Point number 12, religious practices. On the basis of the material remains discovered at various Harappan sites, we can say that the Harappan people had many features of the later Hinduism, such as worship of the mother goddess Pashupati Shiv, animal worship, tree worship, etc. वहाँ के लोग गॉडेस की, पशुपति शिव की, एनिमल की और ट्रीज़ की पूजा करते थे। वहाँ से इन सब के रिमेन्स मिले, इन सब की मूर्तियाँ मिली। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग काफ़ी रिलीजियस थे। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑल आर इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।